राधे राधे दोस्तों। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत माँ अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती है। कई जगह पर सकट चौथ व्रत को तिलकुटा चौथ, तिल चौथ या सकष्टी चतुर्थी या माघी चौथ भी कहते हैं। आइए जानते हैं इस व्रत को कैसे करते हैं। इस व्रत को संतान की कुशल कामना से रखा जाता है। सकट चौथ के व्रत में गणेश जी और सकट माता का पूजन किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस व्रत को रखने से संतान पर आने वाले कष्ट हट जाते हैं और वे दीर्घायु होते हैं। साथ ही उन्हें सुख व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों के लिए निर्जला व्रत भी रखती हैं। इस दिन माताएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक व्रत रखती हैं। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोलती हैं। सकट चौथ के व्रत के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी व्यक्ति सच्ची निष्ठा से यह व्रत करता है उस पर भगवान गणेश जी की कृपा सदैव बनी रहती है। इस व्रत के दिन तिल और गुड़ से बनी चीज़ें बनाई जाती हैं। उनका भोग भगवान गणेश जी को अर्पित किया जाता है। इसके बाद खुद भी यह चीज़ प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 पर होगा और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 7 जनवरी 2026 को सुबह 6:52 पर होगा। तो साल 2026 में सकट चौथ का व्रत या तिलकुटा चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:15 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:39 पर। इस दिन चंद्रोदय का समय होगा रात 8:54 पर। इस मुहूर्त में चंद्रमा को अर्घ अर्पित करना शुभ होगा। सकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। संभव हो तो इस दिन लाल रंग के कपड़े पहने। फिर हाथ में जल, अक्षत, फूल लेकर व्रत का संकल्प भी लेना चाहिए और गणेश जी का विधिवत पूजन भी करना चाहिए। इस दिन पूजा स्थल को गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करें और लकड़ी की चौकी या पाटा लें। उस पर पीले या लाल रंग के वस्त्र बिछाकर फिर गणेश जी और सकट माता की मूर्ति रखकर या फोटो स्थापित करके इसके बाद तांबे के कलश में जल भरकर रखें और एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान को तिलक लगाएं। फूल माला चढ़ाकर उनका श्रृंगार करें। इसके बाद गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और अब तिल गुड़ से बने लड्डू जरूर अर्पित करें। फिर व्रत कथा सुने। कहते हैं कि इस व्रत में अनाज का सेवन नहीं किया जाता और रात में जब चंद्रमा उदय हो जाए तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। तिलकुटा चौथ व्रत कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो ज़रूर सुनिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। राधे राधे।